गृह मंत्री अमित शाह को भूपेश बघेल ने चुनौती दे दी है। तो नक्सलवाद के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हूं, ऐसा भूपेश बघेल का कहना है। हमारी सरकार की नक्सलवाद खात्मे में भूमिका है। नक्सलवाद के खात्मे में केंद्र की मदद की। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में झूठ बोला, यह भी भूपेश बघेल ने कहा है। तो गुमराह देश और छत्तीसगढ़ को किया गया है। बस्तर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया था, भूपेश बघेल का कहना है। भूपेश बघेल ने नक्सलवाद को यहाँ पर नहीं पाला है, ये भी अमित शाह का कहना था कि भूपेश बघेल ने नक्सलवाद को पाला है। कांग्रेस के चलते बस्तर में नक्सलवाद खात्मे में देरी हुई और नक्सलवाद को बढ़ाने में कांग्रेस का हाथ था। तो कल सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था और अब इस पर छत्तीसगढ़ में सियासी पाराहाई है। एक और नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन और आज अंतिम दिन। और इसी बीच जब कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को पाल रखा था, इसीलिए नक्सलवाद को खत्म करने में देरी हुई। अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भूपेश बघेल ने चुनौती दी है और उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के मुद्दे पर मैं बहस के लिए तैयार हूं। हमारी सरकार की नक्सलवाद खात्मे में भूमिका है। तो क्या कुछ कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या उस पर पलटवार किया है भूपेश बघेल ने, सुनाते हैं। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ था क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस के नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। तो आपको बता दें, इस मामले को लेकर जब छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है तो इस मामले पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। और आज अगर भूपेश बघेल इस तरह से बोलते हैं तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन का आज अंतिम दिन और ऐसे में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि नक्सलवाद को खत्म होने में इसलिए देरी हुई क्योंकि कांग्रेस ने नक्सलवाद को पाल पोस कर रखा था। और इस पर अब भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि मैं चुनौती देता हूं, मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूं और मैंने बस्तर को बदला है, मेरी इसमें भूमिका रही है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए महिमा, इस बयान को इस तरह से भी देखना चाहिए क्योंकि देश से सशक्त नक्सलवाद खत्म हो रहा है और जो सबसे बड़ा सेंटर छत्तीसगढ़ था जहां पर 75% से ज़्यादा नक्सलवाद बचा हुआ था और वहां से नक्सलवाद खत्म करने का काम जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। ऐसे में क्रेडिट की होड़ मच गई है पिछली सरकार के ऊपर क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तमाम वो तथ्य प्रस्तुत किए, तमाम वो बातें रखी जिसके बाद में ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हुआ कि कौन किसको लेकर नक्सलवाद के विषय पे किस तरह से काम किया गया और पिछले 2 सालों के दौरान पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई, किस तरह से इस पे काम हुआ कि नक्सलवाद जो है वो खत्म हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने आरोप भी लगाया था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर कि उनके समय पर नक्सलवाद को लेकर काम नहीं किया गया। जब पूरे अन्य राज्यों में नक्सलवाद को लेकर केंद्र सरकार एक मुहिम के तौर पर काम कर रही थी, उस दौरान छत्तीसगढ़ से सहयोग नहीं मिला और वो सहयोग नहीं मिलने के कारण ही ये जो है नक्सलवाद इतना पनपा और देश में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में जो है वो फैल गया। तो उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार को बताया और उसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। और इसी को लेकर अब भूपेश बघेल क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि मैं चुनौती देने को तैयार हूं और उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके शासनकाल पे कैंप खोले गए और उन्हीं कैंप का फायदा आज मिला है, अंदरूनी इलाके तक के फोर्स पहुंच पाई और यही वजह रही कि नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। लेकिन इस सबके बीच में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान को भी गौर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे जो कांग्रेस की शासनकाल में
नक्सलवाद को लेकर जो काम है वो नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने जो राहुल गांधी है उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पर राहुल गांधी खुद नक्सलियों से जो है वो मिलते थे। तो कुल मिलाकर इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत आगे जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये अभी थमने वाला भी नहीं है। बिल्कुल, तो अब क्योंकि यहाँ पर नक्सलवाद बहुत बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, श्रेय की राजनीति भी शुरू हो चुकी है और अब देखना होगा कि आखिर ये दौर कब थमता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।